नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो पहले पढ़ रहे थे उसी कड़ी में कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। फिर जो बच्चे हमसे जुड़े हुए थे उनको हमने व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं या देख रहे हैं वे सभी अगर अपना नंबर मुझे बता दें, नाम बता दें, तो सबको व्हाट्सएप में हम जोड़ लें और टाइम टू टाइम हमको थोड़ा अच्छे क्वेश्चन दे दिया करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे 5, 6, 7। तो सबसे पहले हमको ये सवाल देखिए, पहला क्वेश्चन यही है, प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। जब भी हम लोगों को कभी बड़ा या छोटा मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू दिखाना होगा, जैसे कि क्या दिखाना है, दोनों का जोड़ बड़ा या बराबर है 2 से, यानी इसका दोनों के जोड़ का मिनिमम वैल्यू 200 करना है, यही नहीं दिखाना है। तो ऐसे सवाल के लिए कुछ जगह तो अलग अलग प्रोसेस रहता है, लेकिन जनरली हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का, इसके रूप में लाना कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a, ऐसा चीज है। तो ये जो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सोचिए ए की जगह साइन स्क्वायर है और बी की जगह कॉसेक स्क्वायर है। तो इसे जब हम ऐसा लिखेंगे तब यह हमें बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर कॉस के साथ सेक रहेगा, टेन के साथ कॉट रहेगा, साइन के साथ कॉसेक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आके यह कट के 1 हो जाएगा। कॉस और सेक रहेगा तो 1 हो जाएगा, टेन और कॉट रहेगा तो 1 हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा। क्योंकि कॉसेक को लिखेंगे 1/sin और साइन साइन कैंसिल होके हमको बच जाएगा खाली 2 यहाँ पर। तो इस कंडीशन से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, बच्चों इसे हम लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर या कैंसिल होकर क्या बच जाएगा 2। अब कहानी आती है आपके पास, क्या चीज आप लोगों को मालूम होगा कि कभी भी कहीं भी होल स्क्वायर किसी भी चीज का निगेटिव नहीं होता, ये मालूम है। तो जब किसी भी चीज का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है तो क्या होता है, या तो रहेगा 0 या रहेगा 0 से बड़ा, ये सब लोगों को मालूम है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव आपका नहीं होता है। तब ऐसे कंडीशन में हम लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज, क्योंकि यह होल स्क्वायर है
परफेक्ट स्क्वायर, तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता। और हमें चूंकि इसका वैल्यू निकालना है तो यह लाने के लिए ऐसा लाना होगा, तो ऐसा लाने के लिए एडिंग टू बोथ साइड, तो यानी यह हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे। अब बच्चों इस पूरे की जगह उठा करके हम यह डाल देंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यही हमें प्रूव करना था। जब इन फ्यूचर हम लोग और आगे पढ़ेंगे, और आगे से मतलब इसी में 11th में हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, तो उसमें एक टॉपिक आएगा अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन यह जो टॉपिक रहेगा वो उस टॉपिक से भी हम लोग जब भी ग्रेटर दैन लेस दैन की बात निकालनी होती है तो हम लोग हमेशा अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से निकालते हैं। तो इसी सवाल को इन फ्यूचर में भी हम बताएंगे कि यह कैसे बनता है बाय द हेल्प ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये बात समझ गए। चलिए यह बात अगर समझ गए तो इसी कड़ी में हम एक और चीज़ आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको देते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन कैसे होगा सब देखा जाए। प्रूव सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर नहीं किसके 3/2 के। प्रूव करना है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर नहीं किसके 3/2 के। यही हमको शो करना है। कैसे होगा अब ये देखते हैं। ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ सड़बड़ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए ना तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएं। कैसे देखिए, यह हमारे पास क्वेश्चन बना बेटा। इस सेक थीटा को हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं रूट करके स्क्वायर। देखो x को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? बात एक ही चीज है, वही काम किया। तो इस कॉस को भी हम लोग क्यों ना ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि हमें तो ये चीज चाहिए ही चाहिए। अब ये हमारा बन गया इस पैटर्न पे। तो बेटा इस पैटर्न पे आ जाओ। a की जगह रूट सेक दिखाई दे रहा है, b की जगह रूट कॉस दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग a माइनस का मतलब क्या रहा, रूट सेक थीटा माइनस रूट कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में रूट सेक इनटू में कॉस हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक। तो यहाँ के बाद यह सेक को फिर से एक बार 1/cos, तो कॉस कैंसिल होकर हमारे पास यह बच जाएगा ऐसा। ठीक, वेरी गुड, यह बच जाएगा। ये हमारा चला आ रहा था। अब देखिए वही कहानी दोहराई गई जो इसके पहले बताया था। थोड़ा सा इसमें अंतर हो गया। फिर से क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। कभी भी होल स्क्वायर का हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। प्लस में यह दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लाने के लिए हम लोग इसे दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे। अब ये बराबर किसके है, इसके। तो इसलिए सेक थीटा प्लस कॉस थीटा
ग्रेटर देन 2। तो सोचो यह 3/2 जो है, 3/2 का मतलब हो गया 1.5 यानी 1.5। तो जब यह 2 से बड़ा या बराबर रहेगा तो यह 1.5 यानी 3/2 कैसे हो सकता है? इसलिए सेक थीटा प्लस कॉस थीटा नहीं रहेगा बराबर किसके? 3/2 के। क्यों? क्योंकि यह तो 2 से बड़ा रहता है, तो यह 3/2 यानी 1.5 के बराबर कैसे हो सकता है? एक सवाल। ठीक है, क्लियर बात हो गई? चलिए, बहुत अच्छी बात, यह क्लियर हो गया है। क्या किया सो देख लीजिए, अच्छा चीज है, बढ़िया है। चलिए, अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन है, देखिए 2 क्वेश्चन है एक जैसे ही, इसमें से हम आपको एक बताते हैं, लिखते हैं दोनों, बताते हैं एक। क्या चीज क्वेश्चन है? इसको मिटा दिया जाए। कुछ बच्चे एडवांस के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, अगर जो बच्चे किताबें सुन लीजिए, सभी लोग जो 12 के लिए पढ़ना चाहते हैं, ओनली फॉर 12, उनको मैं 3 किताब रेकमेंड करूंगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड आरएस अग्रवाल। जो लोग 12+ जेईई मेन के लिए पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम कहेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आर.डी. शर्मा नेशनल बुक है, केसी सिन्हा और आर.डी. शर्मा में बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। कहीं आर.डी. शर्मा बेटर हो जाता है, कहीं केसी सिन्हा किसी जगह बेटर हो जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और जो एडवांस के लिए पढ़ना चाहते हैं, उनको हम कहेंगे कि आर.डी. शर्मा नहीं कहेंगे बनाने के लिए, या केसी सिन्हा, क्योंकि आर.डी. शर्मा और केसी सिन्हा में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो उसके जब ले लेंगे तो उसको बनाने के बाद उनके पास समय नहीं बचेगा, वक्त नहीं बचेगा कुछ और बनाएं। तो उनके लिए हम कहेंगे कि वे बनाएं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर.एस. अग्रवाल के साथ में सिंगेज की किताब आती है, बेटर है। एक असित दास गुप्ता की आती है, प्रॉब्लम प्लस। खैर वो तो इंडिया की सबसे टफ बुक है। एसके गोयल, खैर ये सब तो बहुत टफ बुक है। इसको आप छोड़ के मैं कहूँ कि अगर आप सिंगेज से किताब बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ये एडवांस के लिए बोल रहा हूँ। आर.एस. अग्रवाल से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और उसके बाद सिंगेज की किताब बनाएं। ठीक, तो सिंगेज किताब एक जेईई मेन की भी आती है और एक एडवांस के लिए सब्जेक्ट वाइज करके अलग अलग करके आता है। अलजेब्रा का अलग हो गया, ट्रिगोमेट्री का अलग हो गया, सब का अलग अलग आता है। तो वो आपका एडवांस के लिए रहेगा। ये पहले आप देख लें। किताब खरीदना एक बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, उसको लेके बनाना बहुत बड़ी बहादुरी होती है। किताब लें और किताब को सोल्व भी करें क्वेश्चन को, तो ज़्यादा बेटर रहता है। और सोल्व करने का यह मतलब नहीं है कि सब शिक्षक से पूछा जाए, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है। कंसेप्ट खुद से तैयार, कंसेप्ट जो टीचर पढ़ाए सो लीजिए और मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से सोल्व करिएगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। खैर ये बात हुई, फिर हम लोग टाइम डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे पास कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई XY, मेरे ख्याल से 4XY इज पॉसिबल फॉर रियल वैल्यू ऑफ x and y only when x बराबर y
साथ में x बराबर नहीं 0, तो इसको अभी जरा ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये बराबर इसके होगा कब, यह बराबर इसके होगा कब, जब x और y दोनों बराबर होंगे। यानी जब x y बराबर नहीं रहेगा तो यह इसके बराबर कभी संभव नहीं है। इसको इसके बराबर होने के लिए हमेशा हमेशा x को y के बराबर होना पड़ेगा। इसको इसके बराबर होने के लिए x को y के बराबर होना पड़ेगा, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। इसको हम जब पढ़ाएंगे ग्राफ, ट्रिगोनोमेट्रिकल ग्राफ, इसके बाद हम ग्राफ भी बताने वाले हैं, ये सब क्वेश्चन बताने के बाद जब हम बताएंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल ग्राफ, तो उस ग्राफ में प्रूफ करेंगे कैसे साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है, कैसे साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है, हम बताने वाले हैं ग्राफ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमको इसको हम आगे हम बता दिए हुए हैं। साइन की वैल्यू -1 से +1 कैसे होती है, कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, सब चीज़ हमको बताने वाले हैं, tan का वैल्यू सब बताने वाले हैं ग्राफ से। फिलहाल हम लिखेंगे क्या चीज, साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच रहती है, -1 से +1, ये हम लोग बता दिए। लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो बेटा जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, 1, और मिनिमम, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और मिनिमम क्या हो जाएगी 0, तो क्योंकि निगेटिव होता नहीं तो हमें इस चीज से अभी मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ किससे मतलब है, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, 1। अब यह बराबर इसके यहाँ दे रहा है, तो उसकी जगह हम उसको लिख देंगे जो भी वैल्यू यहाँ दे रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यह इधर में आ जाएगा तो x² y² -2xy < 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x - y का होल स्क्वायर बराबर < 0 रहेगा। ठीक है, अब फिर से आ गया, चूंकि स्क्वायर ऑफ एनीथिंग नेवर बी <0, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी भी 0 से कम नहीं होता है, लेकिन यहाँ 0 से कम दे रहा है, 0 से कम नहीं होता है लेकिन 0 के बराबर तो होता है। 0 से कम कभी नहीं होता है लेकिन 0 के बराबर तो होता है। इसलिए क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नेवर इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे, इट इज पॉसिबल ओनली इफ, जब ये वाला चीज इक्वल टू 0 हो जाए। इसका मतलब x बराबर y, इसका मतलब x बराबर y। ठीक है ना, तो क्या हो गया समझ गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा। जब जैसा दिया हुआ है हमें कि यह बराबर इसके तभी होगा जब x बराबर y, जो हमको आ गया। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान रहा, बहुत ही आसान रहा। ये आप लोग समझिए कैसे बन गया, मजा आ गया, बहुत ही इजी रहा। कितना इजी, बहुत ही प्रेम से क्वेश्चन बन गया। इसी पर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, एक और सवाल। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। हमने जो बच्चा का क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ठीक, और उसमें से काफी कुछ बन जाएगा, कुछ नहीं भी बनेगा तो कोई बात नहीं, नहीं बनेगा उसके लिए पूछा जाएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे पास कि शो दैट
so that the equation sin theta is equal to x plus 1 by x is impossible. 1 by x is impossible. ठीक है? If x is real, if x is real, तो जो बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे उनको ऐसा ही जैसे आज हमने क्वेश्चन भेजा है बच्चों को, वैसे ही उनको हम टाइम टू टाइम ऐसे ही क्वेश्चन भेजते रहेंगे और सोल्व करवाते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वो हमारे साथ जुड़ जाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल हमें शो कर रहा है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन इम्पॉसिबल होगा, मतलब यह बराबर इसके संभव ही नहीं है। कब? जब x रियल रहेगा तब। यही तो कह रहा है कि ये बराबर इसके इम्पॉसिबल है, यानी संभव ही नहीं है। कब? जब x रियल रहेगा तब। जब x रियल रहेगा तब, यानी किसी भी x के रियल वैल्यू के लिए यह बराबर इसके संभव नहीं है। यही सवाल है। तो कैसे करेंगे हम लोग? देखो, हम लोग पहले पढ़े थे, क्या चीज पढ़े थे कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इसको प्रूव करने के लिए क्या किया था, हम लोगों ने माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है और उसको हमने गलत साबित किया था, है ना। माना था कि √2 रेशनल नंबर है और हमने उसको गलत साबित किया था। ठीक है, वैसा ही हम लोग यहाँ भी करेंगे। हम मानेंगे, प्रूव करना है यह बराबर इसके संभव नहीं है, हम मानेंगे कि यह बराबर इसके है और इसको गलत साबित करेंगे तो यह इसके बराबर नहीं रहेगा। तो यही हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, लेट मान लीजिए प्रूव करना है यह बराबर इसके है, तब मान के चलेंगे लेट साइन थीटा बराबर x प्लस 1 बाई एक्स। माना कि साइन थीटा बराबर x प्लस 1 बाई एक्स। अब हम इसको सोल्व करते हैं। बेटा कैसे सोल्व करेंगे? हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद हमारे पास इसको हम एक तरफ ले आएंगे, यहाँ से साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0, ऐसा सिस्टम आ गया। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे? ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। ऐसे इसके बिना भी चल सकता है, ये भी बताते हैं, इसके बिना भी चल सकता है। कैसे चल सकता है? जैसे हमने बताया था इस राइट साइड को कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा वाला सिस्टम, वैसे भी हम लोग इसको बना सकते हैं। फिलहाल बताते हैं कैसे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में हम लोग पढ़े हैं, जब x रियल होता है तब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0 से बड़ा बराबर, और डिस्क्रिमिनेंट की जगह क्या होता है? b² माइनस 4ac 0 से बड़ा। अब बेटा सोच लो, यहाँ पर a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट a, तो यहाँ क्या है 1, और b का वैल्यू x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास साइन थीटा, और c का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन है कि x इज रियल, तो लिखेंगे क्या चीज? इफ x इज रियल, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा बराबर, और डिस्क्रिमिनेंट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? b² माइनस 4ac 0 से बड़ा, और b की जगह क्या है? माइनस साइन थीटा, यानी यह क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस 4ac यानी 1 रह जाएगा यहाँ 0 से बड़ा। तो ऐसा करने पर साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 4 और साइन थीटा ग्रेटर देन 2।
ये आ गया। लेकिन साइन थीटा तो 2 से ज़्यादा का 1 से ज़्यादा होता ही नहीं है, जो कि लिख देंगे यहाँ पर हम लोग नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से ज़्यादा होता नहीं, और ये आ गया 2 से बड़ा। तो देखो जो हमें क्या किया, हमने यह बराबर यह मान के चला, जब यह बराबर यह मान के चले तो हमको आ गया साइन थीटा 2 से बड़ा। इसका मतलब जो हम माने थे वो बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइन थीटा का मान 2 से ज़्यादा होता नहीं। इसलिए क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर x प्लस 1/x नॉट पॉसिबल, यह किसी भी x के वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। ये चीज ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखिए, अब 2 क्वेश्चन हम लिख के देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या है उसको डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये तो खैर इजी है, ये आपको बना करके इसका बताना है। कैन 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 7 साइन थीटा बराबर 2 प्लस 2 बराबर 0 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन, इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 बराबर 3, तो क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ cos थीटा 1, cos थीटा 2 एंड cos थीटा 3। ठीक है, तो यह क्वेश्चन लोग आईआईटी के क्लास में जब पढ़ते हैं तो उसके ये सब बताया जाता है, लेकिन आप लोग देखिए कहीं चुटकी बनाते हो, समझ लीजिएगा कितना प्रेम से बनाइएगा। ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप बनाइए, और हो सके तब मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट में पोस्ट करिए, नहीं तो मन है तो फिर से मैं बताता हूँ, कई बार बोल चुका हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर यह है, इस पर 9802905983529561। इस पर जो बच्चे हैं वेरी गुड, जो नहीं है इस पर अपना इंट्रोडक्शन दे करके कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे करके कि हम भी उनको सेव करें, इसका आंसर सॉल्यूशन पोस्ट करें। फिर जो अगले क्लास में जो क्वेश्चन इसका रहेगा उसका क्वेश्चन को हम बना के भेजेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आप लोग अपडेट हो जाइए। किसी को डाउट हो प्लीज कॉल मी ऑन दिस नंबर, और वन मोर नंबर 9471027239 9471027239। Any problem, call me on this number, I will solve your problem. Okay, thank you.